जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 403 के लेक्चर नंबर 3 के लिए हाजिर हैं आपके सामने इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से। जी तो आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो होगा कंजुगेट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और हम देखेंगे कि किस तरह से किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिटरमिन करता है। जी तो बढ़ते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो इसे हम प्रूव भी करेंगे कि प्रूव दैट z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z। स्टूडेंट्स कंजुगेट को जरा थोड़ा रिवाइज कर लें कि अगर आपके पास x प्लस आयोटा वाई को कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसमें आप बार से उसको डिनोट करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि आप उसमें जस्ट इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है उसको चेंज करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये जस्ट जो है वो इस तरीके से आप उसका कंजुगेट लेते हैं। तो देखिए लेट हमारे पास z है तो z को हम डिफाइन करते हैं x प्लस आयोटा वाई वेयर x इज रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। तो फिर इसका जो कंजुगेट होगा z बार दैट विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y। अब हमें गिवन है कि z डबल बार को हमने ये प्रूव करना है कि z डबल बार इज इक्वल टू z। तो हम इसका पहले दफा जब बार लेते हैं तो ये हमारे पास जो है इसका जो फर्स्ट हम लोग बार लेते हैं z बार तो वो आ जाता है x माइनस आयोटा y और उसके बाद हम इसका एक दफा और बार लेते हैं यानी डबल कंजुगेट करते हैं तो अगेन ये माइनस वाली जो अलामत है ये चेंज इनटू प्लस हो जाती है तो हमारे पास आ जाता है x प्लस आयोटा y विच इज अगेन इक्वल टू z। तो साबित हो गया कि जो z डबल बार है यानी डबल कंजुगेट है दैट इक्वल टू z। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ z इज इक्वल टू z बार यानी अगर कंप्लेक्स नंबर इज सेल्फ कंजुगेट यानी कंप्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स ओन कंजुगेट देन दैट कंप्लेक्स नंबर z इज प्योर रियल। अच्छा अब देखिए z हम उसी तरह से फर्ज करेंगे x प्लस आयोटा y तो उसका कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा y। अब कैसे प्रूव करना है यानी इसको हमने टेक अप करना है, ये हमें गिवन है और ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब z इज इक्वल टू z बार रखा, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y, x दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास आ गया आयोटा y इज इक्वल टू माइनस आयोटा y। तो इस आयोटा y को इधर लेके आए, ये इधर आके प्लस में चेंज हो गया। सो हमारे पास 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से आप देखें ना 2 0 है ना आयोटा 0 है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि y विल बी इक्वल टू 0। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जहां हमने z को फर्ज किया वहां पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा z इज इक्वल टू x यानी इसका इमेजिनरी पार्ट रिमूव हो गया। इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आप कह के वैनिश हो गया, सिर्फ रियल पार्ट रह गया। तो इससे साबित हुआ कि इस केस में फिर जो z होगा जो कम्प्लेक्स नंबर होगा दिस इज प्योर रियल। इसी से रिलेवेंट थोड़ा सा और है कि अगर z इज इक्वल टू माइनस z बार हो तो फिर इमेजिनरी साबित करना है। उसी तरह z हमने फर्ज कर लिया, z बार भी फर्ज कर लिया हम लोगों ने, यानी z फर्ज कर लिया, z बार वहां से आ गया। अब हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू माइनस z बार। तो अब जब पुट करके आप कैलकुलेशन करेंगे अब आप देखेंगे यहां से फिर x आपके पास 0 आ जाएगा। जब x 0 है यहां पर लगाएं जहां कम्प्लेक्स नंबर हमने फर्ज किया है तो वहां 0 लगाने से हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा y यानी अब उसका रियल पार्ट वैनिश हो गया, जस्ट इमेजिनरी पार्ट रह गया। इसका मतलब है z इज प्योर इमेजिनरी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं कि कंजुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ कंजुगेट्स। यानी z1 प्लस z2 का बार जो है इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। देखिए लेट हमारे पास z1 हम लेते हैं x प्लस आयोटा y1, z2 लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 बार हमारे पास सीधे x1 माइनस आयोटा y1 होगा, z2 बार भी इसी तरह से x2 माइनस आयोटा y2 होगा। इनको प्लस करते हैं, प्लस करना हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। रियल पार्ट will be added in the real part and imaginary part will be added in the imaginary part। फिर इनका कंजुगेट लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें कंजुगेट को ही इसके बराबर साबित करना है। जब कंजुगेट लेंगे तो ये आयोटा की अलामत चेंज हो गई। अगले स्टेप में गए तो ये x1 प्लस x2 वैसे ही माइनस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2 आ गया। अब यहां से हम इनको जरा जिसे कहते हैं कि रीस्केड्यूल करते हैं यानी x1 माइनस आयोटा y1 इसके साथ कर लिया प्लस x2 माइनस आयोटा y2 इधर लिख लिया। तो ये क्या है z1 बार, ये क्या है z2 बार। सो z1 प्लस z2 बार आ गया हमारे पास z1 बार प्लस z2 बार। इट मींस कंजुगेट ऑफ सम इज सम ऑफ कंजुगेट्स। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि z1 into z2 बार इज इक्वल टू z1 बार into z2 बार। यानी अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट ले लें या कंजुगेट्स लेके मल्टीप्लाई कर लें दोनों सूरतों में जवाब बराबर आता है। कैसे करेंगे उसी तरह से z1 हम लेंगे लेट x1 प्लस आयोटा y1, z2 हम लेंगे लेट x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 बार जो होगा ये होगा हमारे पास x1 माइनस आयोटा y1 और z2 बार होगा x2 माइनस आयोटा y2 यानी इनके कंजुगेट ले लेंगे।
अब यहाँ से हम सबसे पहले हमें ये चीज हासिल करनी है z1 इंटू z2, फिर हम उसका बाहर लेंगे। तो z1 इंटू z2 ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 में, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसके रियल पार्ट लैदा कर लेते हैं, प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लेते हैं। तो ये आ जाता है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। अगर इसको कैसे आता है ये देखना है तो इसका लेक्चर नंबर 2 अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें इजी मैथ्स, इजी अप्रोच टू मैथ्स में, वहां आपको लेक्चर 2 मैंने जो डिलीवर किया उसमें ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अब ये हमारे पास जब a प्लस आयोटा b फॉर्म में हमारे पास आ गया z1 z2, तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट क्या होगा, आयोटा की साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास z1 z2 का आंसर आ जाएगा। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम राइट साइड को हासिल करते हैं, देखते हैं आया कि राइट साइड भी इसके बराबर है या नहीं है। उसके लिए z1 बार इंटू z2 बार, ये हमने z1 बार लिखा, ये z2 बार लिखा, यहाँ इनको मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले जैसे देखिए x1 इसको मल्टीप्लाई करना है बारी बारी दोनों से, x1 x2 माइनस आयोटा वैसे ही x1 y2, फिर उसके बाद माइनस आयोटा y1 से, माइनस आयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा x2 y1, और फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये भी अलामत अल्टीमेटली माइनस में हो जाएगी यहाँ पे भी, और ये भी जो कि विदाउट आयोटा है, ये भी विदाउट आयोटा है, तो इनको इकट्ठा लिख लिया तो ये इसका रियल पार्ट बन गया। इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन लेके लिखा तो x1 y2 प्लस माइनस कॉमन लेने की वजह से दोनों की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, प्लस x2 y1। तो ये अब हमारे पास z1 बार इंटू z2 बार का आंसर आ गया। 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं दोनों सेम है, तो यहां से ये रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। नेक्स्ट इसी तरह से इसका डिवाइड का भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप z1 z2 लें, फिर उनकी कॉन्जुगेट्स कैलकुलेट करें, डिवाइड करें। बस वहां पे आपको जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो रैशनलाइज पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो फिर आप करेंगे अल्टीमेटली वो भी z1 ओवर z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार ओवर z2 बार आ जाएगा आपके पास। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अभी ये है कि z की पावर n फिर उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट फिर उसकी पावर n। यानी अगर आप कोई भी पावर कॉम्प्लेक्स नंबर की लेके कॉन्जुगेट ले लें या कॉन्जुगेट लेके फिर उसकी पावर ले लें, दोनों सूत्रों में जवाब बराबर है। देखिए यहाँ हमें थोड़ा सा पोलर फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया, तो अगर आपने पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं क्लियर किया तो आप लेक्चर 2 अगर स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये z जो है दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अगर x को r cos थीटा y को r sin थीटा लगाए तो पोलर फॉर्म आपके पास r को कॉमन लेते हुए ये बनती है। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा यहाँ कोशिश कीजिएगा समझने की, z पावर n जब आप लेंगे तो वो इक्वल टू होगा r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n। वहां से ये r की पावर n लैदा आ जाएगी, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का असूल है, ये उसका जो है ना ये रूल है, डी मोवियस थ्योरम उसे कहते हैं। यानी जो पावर होती है वो r की पावर यानी अलग आ जाएगी जिसे आप मॉडुलस कहते हैं, इनटू ये जो यहाँ n पावर है वो थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आपके पास आ जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। अब ये आपके पास z पावर n आ गई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज करता है। तो z पावर n और उसका कॉन्जुगेट आपके पास ये आ जाएगा। अभी उसके बाद कॉन्जुगेट की पावर n, यानी पहले अब हम कॉन्जुगेट लेंगे, z है हमारा r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो r एज इट इज जस्ट यहाँ आयोटा की साइन चेंज होगी, ये आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा साथ, तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट बनेगा। अभी आप इस कॉन्जुगेट की पावर अगर n लेते हैं तो उसी तरह से ये आ जाएगी इसकी सारे की पावर n, तो ये बराबर होगी r की पावर n इंटू cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा की पावर n। तो वो पावर जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास अल्टीमेटली जो कॉन्जुगेट की पावर n है वो आएगी r पावर n इंटू cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा। Call this as equation number 2. Now compare equation 1 and 2. You will find that z power n conjugate is equal to z conjugate raised to power n. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार बाय 2, यानी z प्लस z बार बाय 2 का आंसर हमने साबित करना है रियल पार्ट ऑफ z। और रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x, यानी z हमने फर्स्ट किया x प्लस आयोटा y, तो z बार जो है कॉन्जुगेट उसका हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है z प्लस z बार बाय 2, तो पहले हमने z की वैल्यू लिखी, फिर प्लस, फिर z बार की वैल्यू लिखी ओवर 2। तो यहाँ से प्लस आयोटा जो है ये माइनस प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया x प्लस x ओवर 2। तो x प्लस x जो है दैट इज इक्वल टू 2x, तो 2x ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया x। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो x जो है वो z का रियल पार्ट है,
यानी आपके पास रियल पार्ट ऑफ z आ गया इक्वल टू z प्लस z बार ओवर 2। इसी तरह से ये जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है दैट इज इक्वल टू z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू आपके पास आ गया x प्लस आयोटा y, उसी तरह से z बार आपके पास आ गया x माइनस आयोटा y। यहां से आपके पास z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z की वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस साइन, फिर z बार की वैल्यू ओवर 2 आयोटा, ब्रैकेट हटाई हमने, अंदर माइनस ऑपरेट किया तो ये माइनस x प्लस आयोटा y आ गया। अब इस केस में x और माइनस x कैंसिल हो गए तो आयोटा y प्लस आयोटा y जो है वो 2 आयोटा y और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो हमारे पास रह गया y। और y क्या है अगर इसे गौर से देखें तो y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इट इज अ वेरी पावरफुल टूल, हेल्पफुल टूल टू कैलकुलेट डायरेक्टली रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसके कॉन्जुगेट को करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो जो है उसे आपको रियल पार्ट ऑफ z मिल जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मिल जाएगा ये। और इसके बाद इसी तरह से अगर आप z में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करने के बाद 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिलेगा। और ये आगे चल के आपको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसलिए इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स को और इन प्रॉपर्टीज को आपने अच्छी तरह से नशीन करना है ताकि आगे चल के डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको आसानी हो। ये आपके पास नेक्स्ट है, थोड़ी सी नजर आ रही है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वैल्यूज ज्यादा है, मैनिपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है। देखें z1 into z2 बार प्लस z1 बार into z2 इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 into z2 बार या 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 बार into z2। तो यहां पर आपके पास z1 आपने फर्ज कर लिया x1 प्लस आयोटा y1, z2 आपने फर्ज कर लिया x2 प्लस आयोटा y2। अगेन उनके कॉन्जुगेट्स लिए और अब ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो ये एक्सप्रेशन लिखा सबसे पहले z1 की वैल्यू इनटू z2 बार की वैल्यू प्लस फिर z1 बार की वैल्यू इनटू z2। अब कैलकुलेशन शुरू की तो आपने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x1 को x2 से, फिर x1 को माइनस आयोटा y2 से, अगेन प्लस आयोटा y1 को आप x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आयोटा y1 इनटू माइनस का आयोटा y2 तो प्लस माइनस आपके पास माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और y1 इंटू y2। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। आगे चल के आप देखेंगे कि ये माइनस का आयोटा x1 y2 जो है वो आगे प्लस के आयोटा x1 y2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का आयोटा x2 y1 जो है ये माइनस का आयोटा y1 x2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा x1 प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 2x1 x2 और यहाँ पर आपके पास ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होने की वजह से ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2y1 इंटू y2, 2 को आप कॉमन ले लें, ये रह गया x1 x2 प्लस y1 y2, कॉल दिस एज इक्वेशन 1। नो अब आपको इसको बराबर साबित करना है 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 into z2 बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z1 into z2 बार को कैलकुलेट करेंगे ताकि फिर हम उसका रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सके। तो z1 into z2 बार के लिए सबसे पहले z1 हमने जो लिया हुआ है यहाँ पे उसको हमने लगाया, into z2 का बार साथ लगाया, मल्टीप्लाई किया x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2, फिर उसके बाद प्लस के आयोटा y1 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले x2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वो होता है -1, तो ये अलामत भी प्लस की हो गई और y1 y2 यहां से रियल पार्ट लैदा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लिया। तो अब इसका रियल पार्ट क्या आ गया आपके पास x1 x2 प्लस y1 y2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास और इसको कहा इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखें अगर इसको और इक्वेशन 1 को देखें तो ये जो है आपके पास ये चीज जो है ये इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 into z2 बार। इसका मतलब है कि ये जो z1 z2 बार प्लस z1 बार into z2 एक्सप्रेशन है ये आपके पास बराबर आता है 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 into z2 बार। इसी तरह से आप ये भी इजी कैलकुलेशन है, वही है जस्ट वैल्यू चेंज करनी तो ये इसके भी बराबर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। चलो रिवाइज करते हैं कि व्हाट वाज द मॉडुलस। देखिए अगर आपके पास z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसका मॉडुलस कैसे लेते हैं z मॉड और वो बराबर होता है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ज़हन में रखें आगे ये चीज यूज होगी, रियल पार्ट अलामत समेत जो भी होगा उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ प्लस या माइनस अलामत के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है उसका स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट, तो दैट इज z मॉड। और अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो z मॉड स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं उनको प्रूव करते हैं। इनका प्रूफ भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो z सबसे पहले ये प्रूव करना है कि z मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी नॉन नेगेटिव होता है। तो देखिए z मॉड आपके पास z अगर x प्लस आयोटा y हो, इन सारी प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स z को हम x प्लस आयोटा y लेंगे और z बार ऑब्वियसली x माइनस आयोटा y होगा। तो z मॉड हम क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखिए वैसे भी z मॉड जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास
डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि इस वजह से z mod इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वैसे भी देखें आपके पास x स्क्वायर जो है, स्क्वायर कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होता, ये नॉन नेगेटिव होगा। और इसी तरह ये स्टूडेंट देखें आपके पास जो है एक होता है नॉन नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। अगर कोई चीज माइनस में होगी, जीरो से छोटी होगी, तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है और उसे लिखेंगे लेस देन जीरो। अगर कोई चीज जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, तो उसे हम ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। इसी तरह से अगर वो जीरो भी हो, यानी उसमें जीरो भी इंक्लूड हो, के जीरो भी हो सकती है या पॉजिटिव है, तो उसे हम फिर कहते हैं नॉन नेगेटिव, और लिखने में मैथमेटिकली उसे लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है ये ऑलवेज स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, वाई स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव है। उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव होगी, और अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का आप जजर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज आल्सो नॉन नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास प्रूव हुआ कि z mod इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -z और लेस देन और इक्वल टू z। देखिए z अगर हम लें x प्लस आयोटा y, तो इसका रियल पार्ट x होगा। अगर आप गौर करें तो ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ये हमेशा x से ज्यादा होगी, क्योंकि x का स्क्वायर करके उसमें फिर y स्क्वायर ऐड हुआ है, फिर जजर लिया है, तो ये क्वांटिटी हमेशा x से ज्यादा होगी। लेकिन अगर इसे माइनस से ज़रब देके लिखेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी से पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज ज्यादा है। इसका मतलब है x इससे हमेशा ज्यादा होगा, इससे हमेशा कम होगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स मॉडुलस एंड लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ इट्स मॉडुलस। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये चारों मॉडुलस बराबर होंगे। यानी z का मॉडुलस ले लें, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, माइनस z का मॉडुलस ले लें, उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस ले लें, ऑलवेज बराबर है। जस्ट बहुत आसान है, आप z कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसका मॉडुलस तो डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया। अगर माइनस z करें तो माइनस x माइनस आयोटा y है, तो यहाँ आप जब मॉडुलस लेंगे तो अब यहाँ रियल पार्ट इसका माइनस x है, सो माइनस x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ माइनस y है, तो माइनस y का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब है माइनस z का जो मॉडुलस है वो भी आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट z बार है, z बार ये है, इसका मॉडुलस लेंगे आप देखेंगे वो भी यही आएगा, माइनस z बार का मॉडुलस भी यही आएगा। तो ये 1 2 3 4 को अगर आप देखें सारे बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि ये चारों मॉडुलस आपस में बराबर है। नेक्स्ट कि किसी नंबर को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस, यानी z mod स्क्वायर। तो देखिए z आपके पास x प्लस आयोटा y z बार, x माइनस आयोटा y, अगर आप z इंटू z बार करेंगे तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस फार्मूले से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। ये बगैर जजर के है तो ये z mod स्क्वायर होगा, सो z इंटू z बार विल बी इक्वल टू आपके पास z mod स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रायंगुलर इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स की ज़बान में, जो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम की बाउंड्स देती है कि उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यानी z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम करें तो उनके मॉडुलस की वैल्यू जो है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी z1 mod माइनस z2 mod, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी z1 mod प्लस z2 mod। प्रूफ इसको हम ज्योमेट्री करेंगे, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले ये ओरिजिन है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास लोकेटेड है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1, तो ये ओरिजिन से z1 तक ये जो लेंथ होगी ये उसका मॉडुलस कहलाएगा z1, यानी यहाँ पे आपके पास z1 होगा और ये z1 मॉड होगा। इसी तरह से यहाँ से OA जो है वो z1 का मॉड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 लोकेटेड है और ये O से B तक OB मॉड जो होगा ये z2 का मॉडुलस हो जाएगा आपके पास। उसके बाद अब देखें जितनी आपके पास ये क्वांटिटी है, यानी जितनी लेंथ OB है, आपने बिल्कुल उतना ही यहाँ पे जो है वो ड्रा कर लिया A से C तक। इसी तरह से जितनी O से A तक है आपने B से C तक उसी तरह उतनी ही जिसे कहते हैं कि आपने उसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से आप O को C से मिला दें, यानी ये अगर Z2 था तो ये A से C तक ये भी Z2 होगा। इसी तरह से O से A तक अगर Z1 था तो ये भी Z1 होगा। अब यानी जैसे आप वेक्टर का हेड टू टेल रूल ज़हन में लाएं कि ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है, यानी आपने फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्लेस किया, अब सेकंड आपने उठा के उसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो अब फर्स्ट को थर्ड से ज्वाइन कराएंगे, फर्स्ट को सेकंड से ज्वाइन कराएंगे, तो ये उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कह लें या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी आप कह सकते हैं।
तो ये अब आपके पास ये O से A तक Z1 ये हो गया और A से C तक Z2 हो गया और OC जो है वो Z1 प्लस Z2 यानी इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। अब अगर यहां आप OAC ट्रायंगल को देखें गौर से तो OA लेंथ प्लस AC लेंथ यानी ये आपके पास बनेगी OA लेंथ प्लस AC लेंथ। ये आपके पास यानी ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के या तो बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू OC होगा। दोबारा गौर करें, यानी आपने किया क्या है, सबसे पहले आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 Z2, ये OA जो है वो ये Z1 हो गया, OB Z2 हो गया। पैरेललोग्राम मुकम्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जितनी O से B तक इसकी लेंथ है उतनी ही A से C तक हम लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से O से A तक जितनी हमारी लेंथ है बिल्कुल उतनी ही लेंथ हम B से C तक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो अब यहां से O को C से मिलाएंगे तो ये इन दोनों का सम होगा, जैसे वेक्टर्स के अंदर आप हेड टू टेल रूल से या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से सम करते हैं कि दो साइड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, थर्ड साइड जो है रिप्रेजेंट करती है सम ऑफ द टू साइड्स। अच्छा, तो अब आप देखें OA प्लस AC लेंथ जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू OC होगी। देखिए होगी ये OA प्लस AC ज्योमेट्री का असूल है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड इक्वल भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है जरा उसके लिए गौर करें। अगर ये आपके पास OA है और ये आपके पास जो C है ये इसी लाइन में आ जाए जिस लाइन में OA है, यानी यहां की बजाय C फर्ज करें अगर आपके पास यहां आ जाए तो अब देखें यहां C होगा, अब OA प्लस AC टोटल OC के बराबर होगा। इसलिए हम साथ इक्वल का निशान भी लगाएंगे और आगे चल के भी लगाएंगे कि एक स्पेशल केस में एक पॉसिबिलिटी के तहत अगर ये पॉइंट C भी कोलिनियर हो जाए OA के, यानी जिस लाइन में OA है बिल्कुल उसी लाइन में C आ जाए, तो फिर उस सूरत में दो साइड्स का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड आ जाता है। इसलिए यहां हमने इक्वालिटी का साइन भी यूज किया है। तो OA लेंथ प्लस AC लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू OC लेंथ ट्रायंगल की जो है ना वो ज्योमेट्री के एक रूल के तहत। अब OA क्या है आपके पास Z1 मॉड, यानी ये बेसिकली Z1 की का फासला है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से जो Z1 का फासला है उसे Z1 मॉड कहेंगे। इसी तरह से अब आपके पास AC क्या है, बेसिकली वो Z2 मॉड है, उसकी जगह Z2 मॉड आ गया। और ये OC क्या है, ये Z1 प्लस Z2 का मॉड है। तो आपके पास आ गया Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड, या इसे दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लें, यानी ये आपका जो इनइक्वालिटी है उसका एक हिस्सा आप प्रूव कर गए। Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, वो क्या कहता है, देखिए अगर आप लेंगे OC प्लस AC, यानी OC गौर करें ये आपके पास है OC प्लस AC, तो हमें डायग्राम से नजर आ रहा है, ट्रायंगल से नजर आ रहा है कि दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी OC प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन होगा आपके पास OA से। ठीक है जी, तो OC में आपने क्या लगा, OC क्या है Z1 प्लस Z2 मॉड, सो OC की जगह Z1 प्लस Z2 मॉड आ गया। व्हाट इज AC, Z2 मॉड, AC की जगह Z2 मॉड आ गया। व्हाट इज OA, Z1 मॉड, OA की जगह Z1 मॉड आ गया। अब Z2 मॉड को दूसरी तरफ ले जाए, इस तरफ प्लस है माइनस हो जाएगा। सो Z1 प्लस Z2 मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड, 2A कह लें इसको। उसके बाद इसी डायग्राम को देखें, जिस तरह OC प्लस AC ग्रेटर देन OA है उसी तरह OC प्लस OA भी ग्रेटर देन AC होगा। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा, यानी अगर आप ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम करेंगे तो ये इससे AC से ज्यादा होगा। अब OC फिर उसी तरह से OC क्या है Z1 प्लस Z2 मॉड, OA क्या है Z1 मॉड और AC क्या है Z2 मॉड। तो Z1 प्लस Z2 मॉड प्लस Z1 मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया Z2 मॉड। अब उसके बाद इक्वल मैंने बताया फिर उस इसलिए लगाया कि अगर C भी इसी लाइन में आ जाए, यानी OA और C पॉइंट कोलिनियर हो जाए, तो फिर OA प्लस AC कितना होगा, जितना O से C होगा। इसलिए साथ इक्वालिटी साइन भी यूज करेंगे कि ये भी पॉसिबिलिटी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब Z1 मॉड को उधर ले जाएं तो आपके पास है Z1 प्लस Z2 मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z2 माइनस Z1 मॉड, या Z2 मॉड माइनस Z1 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। अब यहां से माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इसकी साइन माइनस हो जाएगी, इसकी साइन प्लस हो जाएगी, यानी Z1 मॉड पॉजिटिव है उसको पहले लिख लिया, Z2 मॉड अब नेगेटिव होगा उसके बाद में लिख लिया। सो माइनस ऑफ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। अब देखिए गौर करें, पॉजिटिव ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड, नेगेटिव ऑफ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। तो अगर आपके पास कभी ये हो कि प्लस माइनस एक्स, तो आप इसे क्या लिखते हैं, एक्स मॉड।
तो यहाँ एक दफा यही क्वांटिटी प्लस के साथ है, एक दफा माइनस के साथ है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें यानी 2a और 2b को कंबाइन करें तो ये क्या बन जाता है z1 माइनस z2 का मॉड, और ये लेस देन और इक्वल टू है z1 प्लस z2 मॉड। अब देखें 2 1 और 3 को देखें, z1 प्लस z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, और 3 में अगर आप आते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे ये z1 प्लस z2 मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन। इन दोनों को कंबाइन करें तो रिजल्ट आता है कि z1 माइनस z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड, और फिर आगे z1 प्लस z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। जी तो ये इसका प्रूफ। जी तो स्टूडेंट्स ये आपके जो विजुअल के लेक्चर्स मैंने दिखा उसमें जरा इसको कॉम्प्लिकेटेड सा, और मुझे ना मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा लगी कि उसको माइंड में रखना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैंने ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव करने की कोशिश की और अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रखा जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप थ्रू व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो हमें किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो सम है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताती है, यानी z1 प्लस z2 मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड, और लेस देन और इक्वल टू होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड। देखिए अब क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x। अब यहाँ पे एक सिंबल हम इसको यानी इसका जो लोअर पार्ट है उसको अगर देखें तो यहाँ एक सिंबल यूज हुआ है आयोटा e पावर आयोटा x। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में e पावर आयोटा थीटा जो होता है ये क्या होता है cos ऑफ दिस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी e के ऊपर आयोटा के साथ जो नंबर लगा हुआ है cos ऑफ दैट नंबर प्लस आयोटा साइन ऑफ दैट नंबर। आपके पास क्वेश्चन में क्या है e पावर आयोटा x, तो ये e पावर आयोटा x बराबर होगा cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन x। अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा e पावर आयोटा x जो है ये इक्वल टू होगा आयोटा cos x, अब यहाँ आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर वो होता है -1 तो माइनस साइन x। तो अब इसकी जब मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट क्या है माइनस साइन x प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है cos x, तो ये बनता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो कि 1 होता है। तो इसका मतलब है ये जो आयोटा e पावर आयोटा x का मॉडुलस है ये 1 है। अब गौर करें, यानी हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा, लेस देन और इक्वल टू किसके होगा। जिससे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, जिससे लेस देन और इक्वल टू होगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब उसके लिए देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है जो कि 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x है, इसको अगर हम z के बराबर लें तो z मॉड हमारा होगा 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x, और ये इसको z1 कह लें इसको z2 कह लें, यानी ये बेसिकली लिखा हुआ है z1 प्लस z2 मॉड। तो ये ट्रायंगुलर इक्वालिटी कहती है कि z1 प्लस z2 मॉड जो है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। अब z1 हम ले रहे हैं 3 को तो ये लेस देन और इक्वल टू 3 मॉड, प्लस z2 हम ले रहे हैं आयोटा e पावर आयोटा x को तो z2 मॉड। ठीक है जी, तो 3 का मॉड 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, इसका मॉड 3 ही आएगा, और इसका मॉड अभी हम बता के थे 1 है, इसकी जगह 1 आ गया। इट मींस कि ये 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। अब हमें 2 ओवर ये चीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लें। तो एक असूल है रियल नंबर्स में या सिंपली जो कि मॉडुलस लेने के बाद हम रियल में आ गए, तो रियल का असूल है कि अगर a इज ग्रेटर देन b हो, यानी अगर आपके पास a इज ग्रेटर देन b हो तो फिर 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b होता है। यानी अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइड्स का तो साथ जो आपकी इनइक्वालिटी साइन है वो भी इन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 ओवर 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ओवर 4 होगा। ऊपर 2 भी चाहिए हमें तो हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 ओवर 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, यानी इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगी, यानी 1/2 से ज्यादा ही रहेगी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 1/2। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको पता है कि z1 प्लस z2 मॉड जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड। ठीक है जी, तो अब अगर उसी को देखें तो ये 3 प्लस आयोटा, इसका मतलब है 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x, जिसमें से हम इसे z1 कंसीडर कर रहे हैं इसे z2, तो z1 प्लस z2 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड, तो z1 मॉड माइनस z2 मॉड, तो 3 मॉड 3 इसका मॉड 1 है, 3 माइनस 1 2, यानी ये z1 प्लस z2 मॉड जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया। उसी तरह दोनों साइड का रेसिप्रोकल लिया तो ये 1 ओवर 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये भी चेंज हो गई। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ओवर 3 प्लस आयोटा e पावर आयोटा x मॉड जो कि हमारा गिवन जो कि हमारा जो है वो गिवन आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1/2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, यानी ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 या उससे कम ही रहेगी, तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है। नेक्स्ट
ये आप हमारे लेक्चर के एंड में जो है वो एक प्रूफ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे तो ये कल वाले लेक्चर से और आज वाले का रिलेटेड मिक्सचर है, इसलिए एंड में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट e raised to power z1 is equal to e raised to power z2 if and only if z1 minus z2 is equal to 2k pi iota where k belongs to z। यानी ये if and only if मींस टू वे है कि फर्स्ट पार्ट आप फर्ज करेंगे, दूसरा प्रूफ करेंगे, फिर दूसरा फर्ज करेंगे, फर्स्ट प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम फर्ज करते हैं दैट e पावर z1 is equal to e पावर z2। तो फिर अब इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, उस तरफ 1 रह जाएगा और 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। अब इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। पोलर फॉर्म कैसे बनानी है? देखिए ये साइड पे मैंने बनाई है कि इसमें x 1 है, y 0 है, तो r आप कैसे लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो r की वैल्यू 1 आ गई। थीटा यानी आर्गुमेंट आप लेते हैं tan इनवर्स y by x, तो 0 over 1 tan इनवर्स 0 वो 0 ही होता है। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अब यहाँ 1 प्लस 0 आयोटा की पोलर फॉर्म बनेगी 1 इनटू cos 0 प्लस आयोटा sin 0 व्हिच इज इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा sin 0। ठीक है जी, तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। अब 0 इसका आर्गुमेंट है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिकॉज 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सारे पीरियड ऑफ कॉज एंड साइन होते हैं, तो अगर इनको आर्गुमेंट में आप ऐड भी करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, इसलिए 0 में इनको ऐड कर दिया 2k पाई को दोनों तरफ। अब अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया e पावर आयोटा थीटा, ये क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अगर e पावर आयोटा इनटू 2k पाई है तो थीटा की जगह 2k पाई अगर हम लगाएं तो ये बनता है cos ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k पाई, यानी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा तो इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा। उस फार्मूले की रूप से ये आपके पास लिखा हुआ है cos ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा sin ऑफ 2k पाई, यानी थीटा की जगह 2k पाई आ रहा है तो इसको e की फॉर्म में लिखेंगे e रेज्ड टू पावर आयोटा इनटू 2k पाई। आप गौर करें इधर e की पावर z1 माइनस z2, इधर e की पावर आयोटा 2k पाई और दरमियान में इक्वालिटी। इट मींस इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी पावर्स हैं बराबर होंगी, यानी z1 माइनस z2 बराबर होगा तो आपके पास 2k पाई आयोटा के। तो फर्स्ट हिस्सा हमारा प्रूव हो गया जी। कन्वर्सली अब हम चलते हैं इसमें। कन्वर्सली में ये है कि हमने फर्ज करना है कि लेट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा और साबित हम करेंगे कि e की पावर z1 इज इक्वल टू e की पावर z2। तो z1 को इसी तरफ रखा, z2 को हम दूसरी तरफ ले गए, वो जाके प्लस हो गया, यानी z1 इज इक्वल टू z2 प्लस 2k पाई आयोटा। अब यहाँ से दोनों तरफ e को यानी इनको e की पावर बना दिया, दोनों तरफ e इनकी बेस में अप्लाई कर दी, e पावर z1 इज इक्वल टू e की पावर z2 प्लस 2k पाई आयोटा। अभी देखें लॉ एक्सपोनेंट लॉज जो है ना वो एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई करें तो ये e की पावर z2 प्लस 2k पाई आयोटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं e की पावर z2 इनटू e की पावर 2k पाई आयोटा। अब e की पावर आयोटा थीटा भी हमने स्टडी किया है, इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इट मींस अगर e की पावर आयोटा 2k पाई लिखेंगे तो ये होगा e cos 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k पाई, तो ये इसकी वैल्यू यहां लगा दी। अब 2 पाई या उसके मल्टीपल्स पे cos की वैल्यू 1 होती है, cos 0 भी 1, cos 2 पाई भी 1, cos 4 पाई भी 1, यानी cos 2k पाई की वैल्यू 1 और sin 2k पाई 0, यानी sin पाई भी 0, sin 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारी वैल्यू 0 होती हैं। तो ये आ गया 1 प्लस 0 आयोटा जो कि 1 होता है और 1 इंटू e पावर z2 e पावर z2। तो प्रूव हुआ e की पावर z1 इज इक्वल टू e की पावर z2। जी स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का लेक्चर, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और उसके साथ साथ इसको अच्छी तरह स्टडी कीजिए। अपने और दोस्तों को भी जो कि इस सेमेस्टर में तालीम हासिल कर रहे हैं, इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनको भी शेयर करें, उनको भी इनवाइट करें और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना वो इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 पे, तब तक के लिए अल्लाह।